डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए एक चीज कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या इजी स्टेप्स हो कि हम न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकें। तो उसके लिए 5 इजी स्टेप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे कि एक नया कॉन्फिडेंस इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर आए और आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकें। इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं और मैंने उन वीडियोस में देखा है कि बात उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है जितना कि समझाना चाहिए। इसके लिए फिर ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया। तो फर्स्ट स्टेप जो है, जो फर्स्ट इजी स्टेप है न्यूमेरिकल्स को इजी करने का, वो ये है कि कोई भी जिस भी टॉपिक का आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एक जगह पर नोट कर लीजिए। ठीक है, लिस्टिंग कर लीजिए सारे इक्वेशंस या फॉर्मूले की जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, पहला काम तो ये कीजिए। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड इजी स्टेप ये है कि उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। और अगर उस न्यूमेरिकल को पढ़ते पढ़ते अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हैं तो बना लीजिए। कई बार डायग्राम बनाने से न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो सकता है, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हों, चाहे वो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हों या सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल्स हों। ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम, या वेक्टर्स वगैरह हैं, तो हम ईजिली न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप ईजिली उसको और बहुत कूल माइंड से न्यूमेरिकल्स को पढ़िए। थर्ड स्टेप ये है कि आप जो भी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 आप नोट करते चले जाइए। ओके, लेकिन नोट करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि उस सिंबल के साथ नोट करें। ये ना हो कि जैसे मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में दिया है कि सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द 10 न्यूटन, तो आप लिख रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नो, आपको लिखना F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वाई? क्योंकि आपको जो फॉर्मूला मालूम है वो F इज इक्वल टू करके मालूम है, ना कि सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू करके मालूम है। तो जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स में आप उसको नोट करते चले जाइए। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आप लिखेंगे उन न्यूमेरिकल वैल्यूज की यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे वो सीजीएस में हो चाहे वो एसआई यूनिट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, सेंटीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है mv²/r, जहाँ m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस ऑफ द पाथ है। तो आप r को मीटर में लेंगे, m को किलोग्राम में लेंगे, v को मीटर पर सेकेंड में लेंगे और फोर्स को न्यूटन में ले रहे हैं आप, तो सबकी यूनिट एक जैसी ले रहे हैं। अगर किसी की यूनिट अलग है तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए और सेम यूनिट लेके चलिए। बेटर ही होगा आप ऐसा यूनिट में ही लेके चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आदत डाल लीजिए। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और जो आंसर भी लिखेंगे आप उसका कैलकुलेशन करने के बाद उसको भी आप यूनिट के साथ लिखिए, अदरवाइज हाफ मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। नाउ द लास्ट फिफ्थ जो पार्ट है इस पूरे वीडियो का, दैट इज द फिफ्थ इजी स्टेप। वो स्टेप ये है कि जब सारी वैल्यूज आप लिख लें, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने लिख ली, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। आपके पास लिस्टिंग ऑलरेडी है सारे फॉर्मूले की। आप तुरंत उसमें से सेलेक्ट कीजिए कि विच इज द मोस्ट सुटेबल इक्वेशन और द फॉर्मूला टू बी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, तो वो फॉर्मूला तुरंत आप देखिए और न्यूमेरिकल की जो वैल्यूज जो भी हैं आप उस फॉर्मूले में रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप से, ये 5 इजी स्टेप्स को अगर आप लेके चलेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। और आप स्टार्ट कीजिए इजी न्यूमेरिकल से, जिससे कि आप टफ न्यूमेरिकल की तरफ इजीली विद कॉन्फिडेंस बढ़ सकें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी बुक हो, चाहे वो SL अरोरा हो, चाहे वो SC वर्मा हो, चाहे प्रदीप हो, चाहे ABC हो, चाहे नूतन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स DC पांडे हो, कोई भी न्यूमेरिकल की बुक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।